आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 में नूपुर सिंह और आज हम बात करेंगे कोसी तटबंध के किनारे बसी चंद्रायन पंचायत की, जो बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत नवहट्टा प्रखंड का एक प्रमुख पंचायत है, जो आज भी बुनियादी विकास से वंचित नजर आते हैं। जहां वर्षों से इस पंचायत में विकास कार्य केवल कागजों तक ही सीमित रहे। अब तक बने अधिकांश मुखियाओं पर आरोप है कि उन्होंने योजनाओं को धरातल पर उतारने के बजाय फाइलों में समेट कर रख दिया है। हालांकि वर्तमान में पंचायत की कमान संभाल रही मुखिया अन्नू कुमारी और मुखिया प्रतिनिधि विभूति नारायण ठाकुर उर्फ बाबा ठाकुर ने पंचायत के भटके हुए विकास को दोबारा पटरी पर लाने की जद्दोजहद शुरू कर दी है। बीते कुछ महीनों में कई रुकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल अभी बिहार के नवहट्टा प्रखंड के चंद्रायन पंचायत में आया हुआ है और यहाँ पे हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि जी हैं, विभूति जी, अन्नू जी मुखिया हैं यहाँ पे। और जिस प्रकार से ये आप देखिए बाढ़ग्रस्त इलाका माना जाता है, चारों तरफ आप देखिए आपको हरियाली मिलेगी या फिर पानी मिलेगा या पेड़ पौधे मिलेंगे। गांव दूर दूर में यहाँ इसलिए होता है क्योंकि बाढ़ के कारण ये क्षेत्र लगभग 4 महीना जलमग्न माना जाता है। और इसी जलमग्न एक इलाका है, ये एक छोटी नदी है। इस नदी के किनारे यहाँ पे छठ घाट बनाया गया है और इस छठ घाट का जो सबसे बड़ी खूबी है, इसे अलग तरीके से बनाया गया। बिम दे के आपको छठ घाट कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे बिम दे के छठ घाट बनाया गया है ताकि जो छठ व्रती हैं, गांव के लोग हैं, वो यहाँ पे छठ पूजा कर सकें। ये जलकुंभी से भरा हुआ था, जैसे आगे आप देख पा रहे हैं वैसे ही यहाँ भी पूरा जलकुंभी भरा हुआ था। उसे मुखिया जी ने साफ़ करवाया है। हमारे साथ विभूति जी खुद हैं, इनसे जानेंगे इस पंचायत के विकास के बारे में, इस पंचायत की स्थिति के बारे में, क्योंकि यहाँ तक हर किसी मीडिया वाले का पहुँचना लगभग नामुमकिन होता है। लोकल कुछ मीडिया वाले ज़रूर आ जाते होंगे, लेकिन ऐसे जगहों पर हमें जाना ख़ास तौर पर बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोगों को हमने कई ऐसे क्षेत्र में जाके दिखाया है, दूर दराज गाँव में, जहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाते हैं। विभूति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी आपके गांव में मैं आया, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और ये जो खूबसूरत वातावरण है, ऐसे जगह पे हमें भी आने में अच्छा लगता है। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं, आप पहली बार यहाँ से चुनाव जीते हैं और इस पंचायत के बारे में जो कहा जाता है कि पहले बहुत सारे मुखिया आए और बहुत सारे योजना बने, लेकिन सड़कें दिखाई नहीं दी, नालियाँ नहीं बनी, छठ घाट नहीं बना, कागजों में सबका पैसा आ चुका है। क्या कहेंगे? जी, आपके चैनल के माध्यम से और आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस ठंड में तो बात सही है, बहुत ऐसे लोग आए हैं, लेकिन आप जैसे लोग यहाँ इस जलमग्न इलाका में सौभाग्य है हमारा कि आप लोग यहाँ आए। और जहाँ तक विकास की बात बताएं तो इससे पहले जो विकास हो रहा था वो कागज़ पे विकास हो रहा था। अब ये धरातल पे हर एक टाइम आपको जियो टैग करके ही राशि भुगतान होता है। तो कहीं ना कहीं अब काम दिखने को मिलेगा, तभी आप राशि, पहले जैसे बंदर बाट नहीं होते हैं। और जिसमें कार्य करने की ये गुणवत्ता होती है ना, वो कार्य कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। हम इस छठ घाट को बनाने में हम इसलिए जो है कामयाब हो गए कि यहाँ के लोगों में भी थोड़ी सी जागृति थी और सभी लोग हमें मदद किए हैं यहाँ छठ घाट बनाने में। और ये मुख्य आकर्षक केंद्र तभी बन सकेगा जब इस पर 2 भाग छठ घाट और निर्माण होगा। और मैं आपको भी खबर के माध्यम से चलाऊंगा यहाँ के न्यूज़, जब पूर्ण तरह यह विकास दिखाएगा तभी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले तो मैं अभी आधा ही किया हूं और इसमें इनकी गुणवत्ता को लेकर बिल्कुल गुणवत्ता तारीफ के काबिल है। आधा ही है, लेकिन ये अभी भी दिखा रहा है कि इसकी मजबूती क्या होगी, ये कितना ठोस है। ये अपने आप चीख कर बोल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, 4 साल पहले या 4.5 साल पहले जब आप चुनाव लड़े होंगे यहाँ पे, तो आपने बहुत सारे वादे किए होंगे। आपको क्या लगता है, आप अपने आप से पूछ के बताइए कि आपने जो जो वादा किया था उसमें से क्या क्या पूरा हो गया और कौन सा काम रह गया है जिसे आपको लग रहा है कि ये काम और करेंगे तो हमारा बिल्कुल वादा पूरा। देखिए, जहाँ तक सड़क की बात बता रहे हैं, सड़क तो अब पूरे बिहार में कहीं ऐसा जगह नहीं है कि सड़क
का निर्माण नहीं है। जी जी जी। कुछ ऐसे छोटे छोटे सड़क हैं जो कुछ कठिनाइयों के कारण नहीं बन पाया है, वो भी बनेगा। लेकिन जहाँ तक लोगों की बात है, लोग की जनहित में बात करेंगे तो ये आवास मिलना, ये शौचालय पेमेंट, ये सब चीज़ों के लिए खरा उतरने के लिए ही लोगों की कहीं कमी है और कुछ नहीं है। लेकिन 15 जनवरी तक प्रखंड से आश्वासन दिया गया है कि 15 जनवरी के बाद आवास के बारे में जो है सो इसका होगा, राशि सब जगह दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई आवास के बारे में खबर नहीं है। और जहाँ तक लोगों की बात बताते हैं, लोग को तो हमने बताया था कि भ्रष्टाचारियों से हम दूर करेंगे। जी जी जी। क्योंकि एक चीज़ होता है कि अगर हम भ्रष्टाचारियों के चंगुल में रहेंगे ना, तो फिर गरीब लोगों का कभी घर नहीं पाएगा, बिल्कुल कभी नहीं बन पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अभी हमारे पास जितने भी लोग हैं, सभी घर बने लोगों को इससे पहले भी दिया गया था आवास। लेकिन अगर उस टाइप में अगर हम देंगे तो हमारी फिर पंचायत में गरीबी कभी नहीं मिट सकती। हम सभी लोगों को आश्वासन किया है कि जैसे ही हमें प्रखंड से हमारे लक्ष्य आएंगे पंचायत में, पूरे आम जनों को मैं ढोलहा के माध्यम से सबों को पंचायत भवन में आमंत्रित करके बुलाऊंगा और फिर वार्ड वाइज जो योग्य लाभुक है, जो जिसको पहले चाहिए, जिसको पहले योग्य चाहिए, तो सब मानते उसकी हैं अपने आप को प्राथमिकता योग्य। सबसे पहले होगी। जी जी जी। चाहे उसमें हमको जहाँ से जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन जो योग्य लाभुक हैं उनका सबसे पहले चयन होगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे लोग घटते जाएंगे वैसे वैसे मध्यम वर्ग या लोगों को भी मिलेगा। बिल्कुल क्राइटेरिया एक तय करके हाँ, जिसका लेकिन पहले बनना हमारी चाहिए। पहली प्राथमिकता यही है सर कि जो योग्य लाभुक है आवास के, उनको एकदम मिलना चाहिए सबसे पहले। तो एक और चीज़, जैसे ये तो हो गया आपका छठ घाट, इसके अलावा कौन कौन सा योजना आपने अब तक मतलब पूरा किया है? कुछ तो आपने पानी का बताया कि आपने बनाया था, और अभी हम लगभग गांव में ही इससे पहले 513 फीट नाला निर्माण किया, अभी फिर 530 फीट नाला निर्माण किया, लगभग 1500 फीट नाला निर्माण किया हूँ अपने गांव में ही। वहाँ भी मैं उनकी गुणवत्ता दिखाऊंगा आपको कि उस पर ईंट से लदे 3000 ईंट उस पर आर पार होती है। अच्छा, जो मैं उन योजना से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा उस स्थल पे जाके। और हमारी पहली प्राथमिकता गुणवत्ता है सर। सही है, सही। हाँ, हम थोड़ा सा हिचकिताते हैं किसी को देने लेने में, चूंकि हम गुणवत्ता में कहीं कमी नहीं रखते हैं। आप हमारे हर एक योजना पे चलिए, हम आपकी गुणवत्ता से रूबरू कराएंगे। उससे पहले जो होती थी बंदर बांट, वो नहीं होती है। 2 योजना होगी लेकिन पूरी एकदम गुणवत्ता एकदम गुणवत्तापूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने छठ घाट दिखाया, इन्होंने सड़कें बनाया है, नालियाँ भी बनाई है, कुछ सड़कें रह गई है उसे भी बनाने की बात है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से जो योग्य लोग हैं जो आज भी फूस के घर में रहते हैं, टाट में रहते हैं, उन्हें घर की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उन्हें घर नहीं मिल पाता है। आज नहीं, यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना मुझे लगता है 1984 में जब राजीव गांधी बने थे प्रधानमंत्री, उस समय शुरू किया गया था। और तब से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, लेकिन किन लोगों को मिला? जिन्हें चाहिए था उन्हें नहीं मिला, जिनको नहीं चाहिए था, जिनके पास पहले से घर था, उनको मिल गया। और यही कारण है कि आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, सड़क किनारे फूस के घर, टाट में रहने वाले लोग मिल जाएंगे। हमारे साथ गांव के कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानेंगे यहाँ के विकास कार्य को लेकर और मुखिया जी ने कितना काम किया है इसको सर। लेकर। हमारे मुखिया जी जो है ना हजूर, जी जी, इतना जितना काम किया है बहुत ठोस किया है। हाँ, पहले जो मुखिया जी थे वो बढ़िया काम करते थे कि ये बढ़िया काम कर रहे हैं? हमरा नजर में ही बढ़िया काम किया ये है। बढ़िया हाँ। काम कर रहे और हैं। जो हम तो नहीं देखा है वो क्या क्या? नहीं किया, ये तो नजर से हम देखता है वहाँ बनाया यहाँ बनाया। सही बात है। हमरा आपका क्या के नाम हुआ? पूछे? जी जी, क्या नाम हुआ? की नाम भेल? घुटट साहब हाँ, तो केहन काम करलक अहाँ के मुखिया जी? खूब बढ़िया काम करके मुखिया जी ई सब करके ई रहे पहने नहीं रहे? नहीं, ये नहीं रहे। ये तो अच्छा, मुखिया। अहाँ के की नाम भेल? हमर नाम रत्नेश्वर झा। अच्छा, की लागे या गांव में कितना विकास आर भेल छे? देखियो, ऐसे प्राचीन समय में तो हम सब खाली विकास के नामे सुनैत रही। सुनै रहियै। हाँ। जहन गांव से एगो मुखिया के निर्वाचित हम सब कोनो तरह केलहुँ, हम्म। जहिया से पंचायत बनल, हमरा पंचायत में मुखिया नहीं छले। अच्छा अच्छा। अदर पंचायत से मुखिया बनैत रहे आ सब घीच तीर के उम्हरे अपने पेट में धा लैत रहे। पंचायत नग्ने रहे। ई बेचारा एलथि तो किछु पंचायत में पर्दा हमरा सबके भेटल हैं,
जे देखे छियै या ई कुछ कनि- काम आर भेल छै। हाँ चलो तो खुश छियै अहाँ सब। हाँ हम नहीं सब तो है बड़ रे खुश बा। छियै, आनंद छियै। किछ कीजिए इनका हमारे मौका साथ कुछ भेटे युवा भी हैं, सुनो, युवा से सुनो। भी जान लेते हैं। क्या जतबा नाम है मौका आपका? भेटे ततबे न करते। अच्छा क्या बताए? अभिनंदन, अभिरंजन। अभिरंजन जी। अभिरंजन जी, आप लोग युवा हैं, अपने गांव के अलावा और भी गांव में घूमते होंगे। क्या लग रहा है आपके गांव में क्या क्या समस्या है और क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या काम होना चाहिए? अच्छा कम हुआ है मुखिया जी के द्वारा। बढ़िया हो रहा है। हाँ। अच्छा, जैसे अभी चलाया जा रहा है अलग अलग रोजगार मेला वगैरह, आसपास आपके नौभट्टा प्रखंड में कहीं बुलाया गया आप लोगों को? नहीं बुलाया गया है। चलिए, तो अभी एक बिहार सरकार का योजना है रोजगार मेला, अच्छा। तो मुखिया जी से भी कहेंगे उसमें आपके गांव का भी नाम हो, ताकि यहाँ के लोगों को 10-12 हज़ार का प्राइवेट नौकरी के लिए वो योजना चलाया जाता है। अच्छा, कि ठीक। गांव के युवा अपने प्रखंड में, अपने ज़िला में ही नौकरी कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं? हम तैयार हैं। बिल्कुल। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से चाहे मोदी जी की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, अलग अलग योजना वो लोग शुरू कर रहे सर, एक हैं, बात और मैं यहीं और- पे उन्हें रोज़गार मिले, इसके लिए अब बिहार में भी रोज़गार मेला लगने लगा है। मुखिया जी से भी हम कहेंगे कि अपने गांव के लोगों को भी प्रखंड में रोज़गार मेला का मुद्दा भी आप लोग उठाइए। हाँ, उठाते हैं। रोजगार मेला लगती है, समय समय पे लगती है। जी जी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा दूर हो, रोजगार मेला हमारे सहरसा में लगते हैं। अच्छा, तो अच्छा। यहाँ के लोगों को जाने में थोड़ा सा दिक्कत कठिनाई होती होती है। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा है। प्रखंड में भी हम लोग ने कहा है लगाने के हाँ, लिए। लगाने के लिए, जो रोजगार मेला लगाने के लिए प्रखंड में भी हम लोग अग्रसित किए हैं। चलिए। लगाया जाएगा प्रखंड में भी। जी, आप कुछ कह रहे थे। जी हम कह रहे थे जो यहाँ पर में संस्कृति और संस्कृत, जी इसको सरकार लुप्त करते क्यों जा रहा है? हाँ, नहीं, अब जो सरकार आई है, ये सरकार का प्राथमिकता है संस्कृति, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के एक लिए भी ये सरकार। विद्यालय में संस्कृत टीचर नहीं मिलता है और यह भाषा लुप्त होता जा रहा है। लुप्त होता जा रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया, लेकिन ये भी योजना आ गई है बिहार सरकार में भी। भारत सरकार ने जारी कर दिया है कि सभी स्कूल में एक संस्कृत के टीचर आने वाले समय में जल्दी ही उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए भी वैकेंसी निकलने वाला है। आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि भारत जो संस्कृति है भारत की, वो संस्कृत के बगैर नहीं संभव हो सकता है। भारत की जो धरती है, ख़ास तौर पर सहरसा, महसी और ये जो मिथिला क्षेत्र है, ये आपको विद्या के लिए, संस्कृति के लिए काफ़ी दिनों से काफ़ी इतिहास इनका मजबूत रहा है। यहाँ पे शंकराचार्य जी भी आए थे और यहाँ पे मंडन मिश्र के साथ उनका बहस हुआ था। बाद में वो दोबारा आए और यहाँ से जीते थे। जब उन्हें पता चला कि ये क्षेत्र इतना महान है, तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक पीठ भी बनाया था। पंचायत में कई तरह के प्रशासनिक और संरचनात्मक अवरोध सामने आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पंचायत सरकार भवन, जिसे पंचायत बाजार से कई किलोमीटर दूर जंगल के बीच बना दिया गया है, जिससे यह जनता का उपयोगी कम बल्कि जुआरियों का डा बन गया है। अब ठीक इसी तरह विवाह सामुदायिक भवन को लेकर भी प्रशासन कुछ अड़ियर रुख अपना रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चंद्रयान पंचायत के मुख्य बाजार के पास बिहार सरकार की आम भूमि उपलब्ध है, जहां आसानी से विवाह भवन का निर्माण किया जा सकता है। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कथित घाल-मेल के कारण वहां भवन निर्माण को टालने की कोशिशें हो रही हैं, जिससे पंचायत में असंतोष बढ़ता जा रहा है, जिससे लेकर मुखिया प्रतिनिधि बुवा ठाकुर ने भी प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है और उन्होंने कहा कि वह इससे लेकर कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे। अब हम आ गए हैं पंचायत भवन पे, और पंचायत भवन का जो आप देखिए भवन बना हुआ है, काफ़ी पहले ही बना हुआ है। मुझे लगता है पहले रीजन में बना होगा। और यहाँ पे ये जिम खाना लोगों के हेल्थ के लिए लगाया गया है। ओपन जिम का इंस्ट्रूमेंट है ये। यहाँ पे मुखिया जी से जानेंगे कि इनका जो योजना है, ये चाहते हैं विवाह भवन इनके पंचायत में बने, ये चाहते हैं यहाँ पे एक सुंदर गेट बने, लेकिन उसमें क्या कमी है? मुखिया जी, जो आप बता रहे थे विवाह भवन की, जी जी जी, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? जी कई दिनों से लगभग जिला से हमें आई जो एनओसी लेने के लिए, लेकिन हम सीओ मैडम से मिले तो आबादी के बीच जो कोई जनहित का काम होगा उसमें लोगों का आवागमन रहेगा और लोगों का उपयोग होगा, लेकिन आबादी के बाहर जो बना दिया जाएगा तो वो एक नशेरी का अड्डा बन जाता है। तो इसीलिए हम उनसे आग्रह किए थे कि हमारे आबादी के बीच में 5 एकड़ 46 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें वो बता रही हैं कि नेचर में नाला है,
तो हमने उन्हें कहा कि आप भौतिक सत्यापन करके, नाला तो सब जगह नाला ही है, लेकिन आबादी के बीच में जो रहेगा उसके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। और हम उन लोगों का मिड पॉइंट है वहाँ, और हम उनसे आग्रह किए कि मैडम अगर गरीब लोग ही घर बनाए हैं वहाँ तो उनको रहने दीजिए, उनके अलावा भी हमको 4-5 कट्ठा जमीन है अवेलेबल, तो क्यों नहीं वो आबादी के बीच में हो जो जनहित के लिए उपयोगी होगा। इसके लिए हम मैडम से मांग किए, लेकिन वो देख रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। भूमि यूज चेंज करने का भी अधिकार डीएम साहब को होता है। डीएम साहब को होता है, वो तो कर सकती है, लेकिन अब पता नहीं वो मामला को टाल रही है। हम मिलेंगे, जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, क्योंकि आबादी ऐसी शिकायत आपके पंचायत सरकार भवन पे भी आया था। जी आया था। वो आबादी के बीच में जमीन रहने के बावजूद भी आबादी के बाहर जमीन बनाया गया, आज उसका इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है। और चूंकि यहाँ कुछ दबंग और वर्चस्व वाले लोगों का यहाँ जो है अतिक्रमण किया हुआ था, इसलिए यहाँ नहीं बनाया गया। और आबादी के बाहर बनाया गया भी, तो वहाँ तो अब जो होगा लोगों को वहाँ जाने में बहुत कठिनाई होगी, वो नौहट्टा से दूर भी जाना पड़ेगा उनको। हाँ, अगर नहीं रहता ज़मीन तो फिर वहाँ बाहर बनाते तो कोई बात नहीं, वो तो निर्माण हो ही गया। और इसीलिए मैं उनसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आबादी के बीच में विवाह भवन कम से कम बनवाइए जो जनहित में उपयोगी रहे। सरकार भवन तो आप आबादी के बाहर बनवा ही दिए, लेकिन कम से कम विवाह भवन भी आबादी के बीच बने कि लोगों का आम मत। विवाह भवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। अगर आप सके। कहीं खेत खलिहान में बना देंगे, दूर दराज में बना देंगे, तो उसका उपयोग कहाँ रह जाएगा? वहाँ लोग विवाह कराने जाएंगे ही नहीं, तो उसका उपयोग अगर नहीं रह जाता है तो वो पैसा सरकार का बर्बाद एक तरीके से होता है। जैसे आज हम आपको दिखा रहे हैं पंचायत सरकार भवन, एक किनारे है, वहाँ कोई नहीं जाते, ना गांव के लोग जाना पसंद करते हैं। मुखिया जी को कभी टाइम होता होगा ये भी जाते होंगे, लेकिन जैसा कि पता चला है वहाँ आज जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। और ये सभी कारण इसके पीछे जो है वो ये है कि गांव से दूर पंचायत सरकार भवन बना दिया गया। और ऐसे ही अगर विवाह भवन भी बना दिया जाएगा तो उसका भी उपयोग नहीं होगा, वो एक तरीके से बेकार होगा, फंड भी सरकार का बेकार जाएगा। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। और ऐसे मुखिया जी अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि पैसा को बर्बाद नहीं होने देंगे। तो ये थी पंचायत स्तर पर एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही रिपोर्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।